हजरत अब्बास ने कहा शिमर तुझ पर भी लानत है और तेरी अमान पर भी लानत है। वल्लाह तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी, उनको काटना चाहता और हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूं, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है। करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का, करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवाए मुस्तफा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र और उहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है। हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आप और हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है। यही ना, उसका खेत हड़प कर लिया, उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हो तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे हैं वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहां बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कहें कि पानी पिलाते। इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं बहन के बारे में इमाम अली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं। हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है, आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से। हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है, और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाहु अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में चाहे वो गनीमत का माल आया, तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है, रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह, क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता,
तो क्या होता है, वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहि सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहि सलाम की दाढ़ें नजर आई। और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है, तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है, मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाए बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रज़ाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम देखो। हमारे पास बहन का क्या एहतराम है? अगर बहन जवान हो गई, उसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है। और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं। तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है, जिस घर में न भाई अपना हो, न बहनें अपनी हो, न माँ अपनी हो, न बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं। मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं दो बात करना चाहता हूं। नंबर एक, मिंबरों से इस बात को बहुत मुबालगे के तौर पे बयान न किया जाए, ये मेरी गुजारिश है, वरना कल मुस्तकबिल में, अल्लाह अकबर, मुस्तकबिल में कल लोग इन्हीं तकरीरों को बुनियाद बनाकर, इन्हीं अखबारात के आर्टिकलों को बताकर हमारे बच्चों को ताना देंगे कि तुम्हारी बेटियां तो भगोड़ी थी, भगोड़ी। कौन की बेटियां भगोड़ी थी? कोई कहता है 30 लाख चली गई, कोई कहता है 40 लाख चली गई, कोई कहता है 50 लाख चली गई। मैंने कहा हजरत जी सबूत तो बताएं, इतनी चली गई कहां गई, जरा ये तो बताएं। वो कहा मीडिया में आया है। मैंने कहा ओ नादानो, थोड़ा तो जरा शऊर करो, हर बात तो बोलने की नहीं रहती। अगर मीडिया कह दे कि चांद हो गया, चांद आ गया, तो क्या उसकी बात मानोगे? का नहीं मानेंगे। हमने कहा जिस मीडिया के कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उस मीडिया के कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान लेते हो? वल्लाह आज भी मुसलमानों की बेटियों में इतनी गैरत है कि किसी और की माँ में उतनी गैरत नहीं है। लेकिन कहीं कुछ गई है, कहीं कुछ गई, मैं जानता तो इनकार नहीं कर रहा हूं, कहीं कुछ गई है, लेकिन कौन गई है? वो गई है खदीजतुल कुबरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? आयशा सिद्दीका का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा ज़ैनब का किरदार जिसने नहीं सीखा। वो चंद गई है। लेकिन याद रखना, हम इतना मुबालगा न करें, इसलिए कि बातें बातें होती है, हकीकतें हकीकतें होती है। अल्लाह अकबर, अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कौम की आबरू का हम सौदा न करें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। और एक बात कहता हूं, एक बात कहता हूं, लेकिन चले चंद गई तो गई, एक बात कहता हूं, बहुत पूरे यकीन से कहता हूं, उलमा मौजूद हैं, मेरे मखदूम भी मौजूद हैं, सादात किराम भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, जब तक मुसलमान बेटी को जन्नत समझता था, उस वक्त तक हमारी बेटियां घर से कभी नहीं भागी थी। जब से मुसलमान ने बेटी को बोझ समझा है, अब हमारी बेटियां घरों से जा रही है। अगर जा रही है चंद तो बोझ समझा इसलिए जा रही। बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बहनें बोझ नहीं है, जन्नत है। इसलिए उनकी खिदमत करो। क्या लोगों को ये नहीं पता? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक ने फरमाया, बेटी की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। आपसे पूछता, ये लोग कहते हैं हजरत ऐसा तावीज दी हमेशा बरकत रहे। मैंने कहा बेटी उस तावीज का नाम है, क़यामत तक बरकत रहेगी। और वो कैसे? का हदीस पाक में आता है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जिसके घर में तू पैदा हुई, हम क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करते रहे। अब बेटी पैदा हो तो
मदद यूं उतर रही है और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना जिन्हें सकीना भी कहते हैं। अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता। जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना